गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप एवरीथिंग विल बी फाइन विथ यू। जब ट्रिग्नोमेट्री की बारी आती है तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलते हैं कि हमें बहुत सारे फार्मूले याद रखने हैं, लेकिन सच में ये करना भी पड़ता था पहले जब हम लोग स्कूल के टाइम में पढ़ते थे। ठीक है, तो ये हमारा एफर्ट है कि उस चीज़ से हम बचें कि बहुत सारे फार्मूले याद नहीं करके आप सिंप्लीफाइड कुछ फार्मूले, एक दो फार्मूले याद करके सारे फार्मूले को डिराइव कर लें आसानी से, राइट। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5-6 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 15A का। अब आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप जब देखेंगे तो इसमें है कि सेक एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है -2, और जो x जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करता है, पाई इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3π/2। दैट मीन्स ये क्या हो गया, पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, राइट। तो 180 डिग्री इज लेस देन x और x इज लेस देन ये हो गया 270 डिग्री, राइट। तो ये जो सिचुएशन आता है ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, जबकि एंगल जो होते हैं ये 180 डिग्री से बड़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो ये थीटा हो गया या यहाँ पर x हो गया। ये क्या है कि 180 डिग्री से बड़ा है, लेकिन क्या है 180 डिग्री से बड़ा है, और 3 ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 180। 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। इससे छोटा हो, 270 से छोटा हो लेकिन 180 से बड़ा हो। ऐसे सिचुएशन जो होते हैं आप जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था हमारा, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और इससे पहले जो मैंने थ्योरी वाले क्लास में बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉस, ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि उसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यूज होगा। रेशियो का मतलब क्या हुआ, रेशियो का मतलब हो गया कि रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल। इफ द राइट एंगल जो है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसका साइड का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये वेल नोन फैक्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पर जो है एक्स और वाई यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल जो भी बनेगा उसका साइड्स जो होंगे ऑलवेज पॉजिटिव होगा, राइट। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का कन्वेंशन ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसमें सारे कोई भी ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये थीटा हो गया एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज कंसिडर एज ए पॉजिटिव। तो इसमें सारे ये जो x का वैल्यू हुआ और ये y का वैल्यू हुआ ये पॉजिटिव है, इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो होगा वो क्या हो गया, साइन, कॉस, टेन, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, राइट। ये सिंपल लॉजिक है। लेकिन आप जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहां पर क्या हुआ कि x का वैल्यू जो हो गया निगेटिव एक्सिस में हो गया, निगेटिव जा रहा है 0, ये है सेंटर से लेफ्ट बाई ओर जा रहा है, दैट मीन्स कि x का वैल्यू निगेटिव हो गया, राइट। जब x का वैल्यू निगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, x का वैल्यू निगेटिव होगा तो यहां पर x क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है ये x हो गया बेस मान के हम बनाएंगे अगर इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा तो, ठीक है। तो x का वैल्यू निगेटिव हो गया यहां पर और y पॉजिटिव है, यानी कि साइन y का मतलब क्या हो गया कि जो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि वो रिजल्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो साइन एंड कॉसेक दो वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा एंड रेस्ट ऑल नेगेटिव। अब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा कि हमने बताया यहां पर जो है y भी निगेटिव है और x भी निगेटिव है, ये हो गया y और ये x, ये दोनों निगेटिव है, राइट। जब ये दोनों निगेटिव होगा, x और y का वैल्यू दोनों निगेटिव होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, टेन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए टेन का वैल्यू जो है वो क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, और 10 का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा 10x का, तो cot x भी पॉजिटिव होगा x/y, ठीक है। और रेस्ट जितने भी है उसमें या तो माइनस y होगा या माइनस x होगा, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा इन केस ऑफ साइन, और कॉस्ट के केसेस में क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। तो ये कॉस और साइन का जितने भी कंपोनेंट होंगे, रिवर्स इनवर्स, वो सारे निगेटिव होंगे। ओनली 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप देखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि आप देखेंगे कि जो यहां पर y जो है माइनस जा रहा है और x पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि x पॉजिटिव x एक्सिस है, राइट। तो इसका बेस तो सेम रहेगा। अब मान लीजिए इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा तो ये बेस तो सेम रहेगा, लेकिन y का वैल्यू क्या है कि माइनस में जा रहा है। तो y का वैल्यू का मतलब क्या हो, परपेंडिकुलर अगर निगेटिव हो जाएगा तो साइन, कोसेक और कॉट 10 ये सारे निगेटिव होंगे। लेकिन बेस बाय हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस का। तो कॉस x एंड सेक x विल बी पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस डिराइव कर लेना है। तो इसके बेसिस पर यदि आप ये जान लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में किसका साइन पॉजिटिव या निगेटिव होगा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है फिर सेक्टर एक्सरसाइज 15A का, वो ऑलमोस्ट आप इजीली कंप्लीटली सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। चलिए हम फिर से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि सेक एक्स इज इक्वल टू -2 है, और जैसा कि हमने बोला कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, यहां पर 10x एंड cot x ये दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है, एंड रेस्ट ऑल आर निगेटिव। तो अब हम देखते हैं यहां पर सेक एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है सेक एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है -2। तो cos x इज इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं कि sec x जो है cos का इनवर्स होता है, तो 1/sec x हम लिख सकते हैं, या इसको लिखेंगे -12, राइट। अब हम साइन का वैल्यू निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। होपफुली ये तो बेसिक फार्मूला है, ये आपको आता ही होगा, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अब हम कॉस का वैल्यू क्या है, -12 है, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि -12 इंटू -12, ये विल भी क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई करिए, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/4, तो ये हो गया 3/4, राइट। अब हम साइन एक्स का वैल्यू देखते हैं, साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ठीक है। तो जैसा हमने बोला कि जब भी कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, पहले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे, तो इसका 2 वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। ये हो जाएगा √3, ऊपर में √3 हो गया, और ये हो गया 2, ठीक है। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, या तो आपका प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन हम ये देख चुके हैं कि x का वैल्यू क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर क्या होगा, साइन कॉस दोनों नेगेटिव होगा। तो इसीलिए यहां पर हमको लिखना है एज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, साइन x इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। तो साइन x का भी वैल्यू निकल गया, कॉस x का भी वैल्यू निकल गया। यहां पर आप देख सकते हैं फिर से, साइन x इज इक्वल टू क्या हो गया, -√3/2, कॉस x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2/2, है ना। अब हमारा क्या है, 10 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 10x का वैल्यू क्या होता है, 10x क्या है, 10x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन x बाई कॉस x, ये सिंप्लीफाइड है, ठीक है, साइन x बाई कॉस x। तो साइन x का वैल्यू कितना है, -√3/2, और कॉस x का वैल्यू है -12, राइट। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि 2 माइनस का रेशियो होगा, यहाँ पर 2 साइड माइनस होंगे, परपेंडिकुलर और बेस, तो इसीलिए यहां पर भी 2 माइनस आ रहा है। अब ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, राइट। तो अब आपका क्या हो गया,
3 हो गया, राइट। 1/2 √3/2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10x का वैल्यू जो हो गया आपका 10x इज इक्वल टू सिंपली √3 हो गया, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमारा cot x इज इक्वल टू क्या होगा 1/√3 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि cot x इज इक्वल टू क्या होता है 1/10x, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। और लास्ट बच गया हमारा cosec x इज इक्वल टू क्या होगा 1/sin x, राइट। तो 1/sin x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन का 1/sin का sin x का वैल्यू दिया हुआ है -√3/2, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3। तो इस तरह से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकल गए। तो cosec x का वैल्यू होगा -2/√3। तो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू जो है ऑलवेज डिफर करता कि अगर किसी पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में हो, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज आपको याद रखना होगा। सिंपली याद नहीं, सिंपल है कि इसमें सारे साइन और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स और वाई जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों निगेटिव होता है साइन और कॉसेक छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बेस है वो निगेटिव हो जाता है। इस तरह से हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि ये थोड़े से डिफरेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जो वैल्यू जो हम निकाल रहे थे कि साइन कॉस या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल एक रेशियो दिया हुआ था और आपको रेस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निकालने थे। तो अप टू क्वेश्चन 7 हमने इस पॉइंट्स पर डिस्कस किया। अब जो है ये पेरियोडिसिटी पर है। पेरियोडिसिटी का मतलब हो गया कि जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया है, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है ना, याद रखना है कि साइन, ठीक है, साइन है ना, साइन 2πn प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो अगर साइन का पीरियोडिसिटी क्या है, यानी कि 2π और n का मतलब क्या हुआ, n जैसा कि हमने बताया n कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, साइन का वैल्यू होगा साइन थीटा, राइट। अब दूसरा है कॉस 2πn प्लस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा होगा, ये चीज आपको याद रखना है। 10nπ प्लस थीटा, ये होगा tan थीटा, यानी कि 10 का जो पीरियोडिसिटी है पाई पर है और इसका है 2π पर, ठीक है, tan थीटा होगा। और cot nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। और साइन कॉस का यदि आपको पता है तो कॉसेक के केसेस में इसका इन्वर्स होता है कॉसेक 2nπ प्लस थीटा, ठीक है, 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा। और सेक का क्या होगा, इसका इन्वर्स है, तो सेक 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो अभी हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दिस वन होगा, ठीक है, इस लॉजिक पर आपको देखना होगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि साइन 31π/3 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 3 है। तो इसको इस फॉर्मेट में आपको लिखना है कि यहां पर एक इंटीजर्स बन जाए। तो वो कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 30π प्लस पाई लिख सकते हैं 31 को, और नीचे में 3 है डिनोमिनेटर। इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, और ये हो जाएगा 10π प्लस π/3, ये 3 हो जाएगा π/3। जो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, साइन, है ना, 2 × 5π, राइट, या 2 × 5π, या इसको हम लिख सकते हैं कि 5 × 2π प्लस π/3।
तो अब इस लॉजिक को ये सेटिस्फाइड, n यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है 5 है, राइट। तो इस वाले थ्योरम को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया साइन पाई बाय 3, करेक्ट। अब साइन पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता ही होगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, cos 17 पाई बाई 2 है। तो इसको भी उसी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। 17 पाई का हम मतलब क्या हो गया कि 2 से जो डिविजिबल एक नंबर होगा, यानी 17 को हम लिख सकते हैं 16 + 1, राइट। तो यहां पर क्या है 17 पाई है, तो cos 16 पाई प्लस पाई ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, और नीचे में 2 है, सिंपल है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 8 × 2 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। ये दोनों साइड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं cos 4 × 2 पाई, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये वाला फार्मूला इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है 4 है, n इज इक्वल टू क्या है 4। तो इसका मतलब हो गया कि, और ये थीटा इज इक्वल टू क्या है π/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू है π/2, राइट। तो cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा π/2 का cos π/2 का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं 0। cos π/2 का मतलब हो गया cos 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितने होते हैं 0। तो ये हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से सॉल्व हो गया, राइट। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, इसका थर्ड पार्ट, राइट। तो इसमें 3 नंबर क्या है इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। थर्ड में क्या है 10 - 2 25 पाई बाय 3 है, राइट। तो इसमें 2 चीज लॉजिक याद रखना है। एक तो ये भी है कि 10 - थीटा अगर होगा तो ये क्या हो जाता है -10 थीटा। ये क्लियर याद होगा। सिर्फ cos और sec के केसेस में होता है, cos - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, sec - थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। रेस्ट ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन - थीटा इज इक्वल टू क्या होगा -sin थीटा। तो ये 2 छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं, जितने और रेस्ट 4 होते हैं, सब में -थीटा या -x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन cos और sec के केसेस में क्या होता है, ये सिंपली ये इसका माइनस खत्म हो जाता है, यानी cos - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये सब सारी बातें हमने थ्योरी वाले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, राइट। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे, 10 - थीटा इज इक्वल टू क्या होगा -10 थीटा। तो ये थीटा इक्विवेलेंट है 25 π/3, तो ये हो गया -10 25 π/3। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा होपफुली। तो अभी हमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट है रूल, ये वाला रूल लगाना है कि ये कितने से डिविजिबल होगा। 25 को हम लिख सकते हैं, 25 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 24 पाई प्लस π/3, ठीक है। तो इसी लॉजिक को देखते हैं 10, क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 24 पाई प्लस π/3 आप आसानी से इसको लिख सकते हो, और माइनस साइन पहले से है, तो ये -10 ये हो जाएगा 8, ठीक है। 3 से कट गया तो 8 हो जाएगा। तो 8 पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं इसको। 8 पाई, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, राइट, क्योंकि और थीटा का वैल्यू क्या हो गया π/3 हो गया। तो इस वाले फॉर्मूला को देखिए, इसमें क्या है कि 10 n पाई प्लस थीटा,
इज इक्वल टू टेन थीटा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और थीटा का वैल्यू है पाई बाय 3, तो 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री हो गए। अब 10 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √3, ठीक है, माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस √3 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस, इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो 4 में क्या है, देखिए इसमें क्या है, cot 13 पाई बाय 4 है, ठीक है। तो हमें सेम रूल लगाना है इसमें भी। तो क्या कर सकते हैं कि जो 4 से डिविजिबल एक इंटीजर्स होना चाहिए, राइट। तो cot 13 पाई को हम लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है, आपको ये देखना है कि इस 13 पाई को या कोई भी जो ऊपर में नोमिनेटर दिया हुआ उसको इस तरह से लिखना है कि ताकि उसका डिनोमिनेटर से डिविजिबल पॉसिबल हो, ठीक है, डिविजिबल पॉसिबल हो जाए। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 3 पाई, 3 से कट गया और पाई बाय 4। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको देखना है कि यहां पर n का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, और थीटा का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाय 4 हो गया। अगर इसको बैठाएंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, राइट। तो इसके इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा होगा। अब cot थीटा का मतलब क्या हो गया, cot पाई बाय 4, ठीक है। अब cot पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका वैल्यू 1, ठीक है। तो cot थीटा का भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन कितना भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए हमारा फोकस ये है कि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, और साथ में मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कभी दिक्कत हो तो आप उसे वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सेक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक 25 पाई बाय 3। तो जैसा कि आप यहां पर देख चुके हैं कि सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सेक, ये माइनस थीटा था तो सेक 25 पाई बाय 3 हो जाएगा। ये माइनस साइन यहां से हट गया। अब हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, वही रूल लगाना होगा कि सेक इसमें 3 से डिविजिबल, तो 24 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं बाई 3। सिंपल है इसको बनाना। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 8 पाई लिख सकते हैं बाई पाई बाई 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेक है ना, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय 3। तो ये अगर यहाँ पर क्या रूल बन गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। अगर इसको ये सेटिस्फाइड करेगा तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हो गया सेक थीटा, राइट, ये हो गया सेक थीटा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक पाई बाय 3, ठीक है। तो सेक पाई बाय 3 हो गया। सेक पाई बाय 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू याद होगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको अगर याद नहीं है तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी, इसका जो है सब क्वेश्चन वो भी क्लियर हो गया। अब हमें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है ये 8 का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या है, कॉसेक -41 पाई बाय 4 है, राइट। कॉसेक -41 पाई बाय 4 है। तो अब पहले तो हमें ये जो माइनस अंदर में है उसको बाहर निकालना है। तो ये देखिए कि क्या है, कॉसेक के केसेस में क्या होगा, साइन के केसेस में साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा, राइट।
तो उस थ्योरी से हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस कॉसेक 41 पाई बाय 4, करेक्ट। ये हो गया आपका। अब इस केसेस में हम लिख सकते हैं नेक्स्ट में माइनस कॉसेक 41 को हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले रूल बताया था कि नीचे में डिनोमिनेटर 4 है, तो आपको ये देखना है कि ऊपर वाले जो टर्म को हम इस फॉर्मेट में लिखें कि पहला टर्म जो है सो 4 से डिविजिबल हो जाए और दूसरा टर्म किसी एंगल में बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम 40 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं बाई 4, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉसेक, ये लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 4, ओके। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको याद होगा कि इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, माइनस तो है ही कॉसेक 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 4, इतना लिख सकते हैं। अब हेयर यहाँ पर हमको n इज इक्वल टू हो गया 5 क्योंकि 2 पाई बाई फॉर्मेट और थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 2n पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर पाई बाई 4 है तो कॉसेक पाई बाई 4 हो जाएगा। और इसमें पहले से साइन लगा हुआ है माइनस, तो ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 4। कॉसेक पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया, कॉसेक 45 डिग्री एंगल, राइट। तो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होगा, √2 होता है और माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइनस √2। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस सारे क्वेश्चन को डिटेल में आसानी से समझ बना ली, ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।